बरसों पहले उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में डॉक्टर आदित्य नाम का एक मशहूर डॉक्टर रहता था। उसकी क्लिनिक बहुत साधारण थी। लकड़ी की कुर्सियां, लोहे की अलमारी और दीवार पर टंगी हुई एक बड़ी सी घड़ी। लोग कहते थे कि आदित्य के हाथों में कोई जादू है। जहां दूसरे डॉक्टर हार मान जाते, वहां आदित्य अपने मरीज को ठीक कर देता। लेकिन कस्बे के लोगों को असली रहस्य तब पता चला जब धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि डॉक्टर आदित्य सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि भूत प्रेतों का भी इलाज करता है। शुरुआत एक अजीब रात से हुई। रात के करीब 12 बजे उसकी क्लिनिक का दरवाजा खटखटाया गया। आदित्य चौंका, क्योंकि इतनी रात को कोई इंसानी मरीज नहीं आता। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे खून न हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और पैरों के नीचे जमीन को छूने का कोई निशान नहीं था। आदित्य समझ गया कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। वह आत्मा कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, मेरी मौत तो हो गई थी, पर मेरी आत्मा चैन नहीं पा रही। मैं रात दिन दर्द में तड़पती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आदित्य ने बिना डरे उसे अंदर बैठने का इशारा किया। शायद यही वजह थी कि लोग उसे भूतों का डॉक्टर कहने लगे। आदित्य के पास न तो ताबीज था, न झाड़ फूंक की कोई किताब। उसका मानना था कि आत्माएं भी किसी कारण से बेचैन होती हैं। उनका इलाज दवा से नहीं बल्कि सुनने और समझने से होता है। तो उसने उस आत्मा की पूरी कहानी सुनी। पता चला कि वह आदमी दुर्घटना में मरा था, लेकिन उसके घरवाले उसकी मौत को छिपाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। उसकी अधूरी इच्छाएं और धोखे की पीड़ा उसे भटकने पर मजबूर कर रही थी। आदित्य ने उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके परिवार तक संदेश पहुंचाया। सच सबके सामने आया और आत्मा को शांति मिल गई। पहली बार आदित्य ने देखा कि किसी आत्मा के चेहरे पर मुस्कान आया, शक्ति है, और फिर वह धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। इसके बाद से उसकी क्लिनिक पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि रात के सन्नाटे में भूत प्रेतों की भी कतार लगने लगी। दिन में वह लोगों को इंजेक्शन और दवाइयां देता है। रात को आत्माओं के दर्द सुनता। कभी कोई आत्मा कहती कि उसे अधूरा प्यार पूरा करना है। कभी कोई बच्चा आत्मा खिलौनों की तलाश में आती, लेकिन सभी आत्माएं मासूम नहीं थी। कुछ आत्माएं खतरनाक भी थी। दो एक बार आधी रात को एक औरत की आत्मा आई। उसका चेहरा डरावना था, बाल बिखरे हुए और आंखों में खून उतर आया था। उसने गुर्राते हुए कहा, डॉक्टर, तुम सबको शांति देते फिरते हो, लेकिन मुझे कौन शांति देगा? मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक अपने हत्यारे को मौत न दे दो। आदित्य ने डर के बावजूद शांत स्वर में कहा, थो बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो तो मुझे सच बताओ। यूं कई दिनों की कोशिश के बाद उस औरत ने अपना राज खोला। उसका पति ही उसका हत्यारा था। आदित्य ने साहस जुटाकर पुलिस तक मामला पहुंचाया। पति को सजा मिली और औरत की आत्मा ने चैन की सांस ली। इस घटना के बाद कस्बे में आदित्य की पहचान और भी रहस्यमय हो गई। लोग डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। एक रात जब बाहर तूफान चल रहा था, क्लिनिक का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छाया सी घुस आई। वह न इंसान थी, न सामान्य आत्मा। उसका रूप धुएं जैसा था और उसके चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। थ्यो, उसने भारी आवाज में कहा, थ्यो आदित्य, तू बहुत आत्माओं को मुक्त कर चुका, लेकिन अब तेरा मुकाबला मुझसे है। मैं शापित आत्माओं का राजा हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तू सच में राजा है तो तू अपने ही अनुयायियों को पीड़ा क्यों दे रहा है? आत्माएं शांति चाहती है और तू उन्हें अंधकार में बांध रहा है। तो वह आत्मा हंस पड़ी। शांति उसकी गूंजती आवाज ने पूरा कमरा हिला दिया। मैं शांति का दुश्मन हूं। मैं हर आत्मा को अपने साथ बांध लूंगा। आदित्य जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उसने आंखें बंद की और वही किया जो हमेशा करता था, सुनना और समझना। उसने उस आत्मा से उसका अतीत पूछा। धीरे धीरे सच सामने आया। वह आत्मा दरअसल सदियों पहले एक वैद्य था, लेकिन गांव वालों ने उसे जादूगर कहकर मार डाला था।
उसकी पीड़ा और बदले की आग ने उसे राक्षस बना दिया। आदित्य ने कहा, तेरी मौत अन्यायपूर्ण थी, लेकिन अब अगर तू दूसरों पर अन्याय करेगा तो तू भी वही करेगा जो तेरे साथ हुआ है। लंबे संवाद और आत्मा की पीड़ा को समझने के बाद आखिरकार वह अंधकार धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। आत्मा ने आकाश की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। कुछ ही पलों में वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। इस घटना के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। वह समझ गया कि उसका काम केवल इलाज करना नहीं, बल्कि आत्माओं और इंसानों के बीच पुल बनाना है। उसकी क्लिनिक अब भी कस्बे में मौजूद है। दिन में लोग इलाज कराने आते हैं और रात में कभी कभी खिड़की से धीमी धीमी परछाइयां अंदर जाती दिखाई देती हैं। कस्बे के लोग कहते हैं कि जब भी कोई बेचैन आत्मा होती है, वह डॉक्टर आदित्य के पास जाती है और आज तक किसी आत्मा को वहां से खाली हाथ लौटते नहीं देखा गया। कहानी का सार, धूतों का डॉक्टर हमें यह सिखाता है कि चाहे इंसान हो या आत्मा, हर किसी का दर्द सुनना और समझना ही असली इलाज है। डर और नफरत से कभी किसी को शांति नहीं मिल सकती, लेकिन करुणा और समझ से सबसे अंधेरी आत्मा भी रोशनी पा सकती है।